अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मोहन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन की फोल्डिंग के बारे में। बेसिकली एज वी नो कि हमारी प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोग प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। और आज हमारी एक वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन की फोल्डिंग को। सो आइए बगैर किसी देर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमें ये पता है कि आपके पास प्रोटीन होता है, वो हमेशा से एक बेसिक उसका जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो है स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब कि इस तरह से अमाइनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं, लंबे लंबे अमाइनो एसिड सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल राइट देयर, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोटीन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 अमाइनो एसिड इसमें है और ये एक प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अगर आप इसको एक्टिव और फंक्शनल प्रोटीन कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आई होप सो कि आपने मेरी पिछली सारी सीरीज देखी होगी जिसमें मैंने आपको ये बताया कि प्रोटीन किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर एक नेटिव कन्फर्मेशन में, एक फंक्शनल कन्फर्मेशन में, एक एक्टिव कन्फर्मेशन में पहुंचता है और जाके अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब कि इस स्टेज के ऊपर इस प्रोटीन का कोई काम नहीं है, ये पहले अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होगा। इस पॉइंट के ऊपर ये जो आपके पास अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, ये आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर सही। मैं इसको हम लोग 1 डिग्री से भी शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि इस प्रोटीन की खास कन्फर्मेशन होगी जिसमें ये अपने सेलुलर एनवायरनमेंट में जाके अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मैं एक बिल्कुल रैंडम सी एक कन्फर्मेशन बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट मी मेक इट अगेन, दिस इज देयर 4 5। फॉर एग्जांपल ये इस प्रोटीन की नेटिव कन्फर्मेशन है। ये क्या है? नेटिव कन्फर्मेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि नेटिव कन्फर्मेशन क्या है। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। नेटिव कन्फर्मेशन किसी भी प्रोटीन की एक्टिव कन्फर्मेशन। आपको पता है कि लाजमी नहीं है कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इसी किस्म के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो, यानी इस 7 अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से आप बहुत सारे डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको यहाँ पर ही बना के देता हूँ, बिकॉज ये मैंने बिल्कुल रैंडम बनाया था। तो ये फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये कोई रैंडम स्ट्रक्चर आप लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, या ये भी एक कन्फर्मेशन है। लेकिन जो प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो इसी कन्फर्मेशन में कर रहा है। तो सब कन्फर्मेशन में से, यानी प्रोटीन की तमाम कन्फर्मेशन में से वो कन्फर्मेशन जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होती है, बायोलॉजिकली एक्टिव, उसको आप लोग नेटिव कन्फर्मेशन कहते हैं। आई होप सो कि आपको इसका मतलब कंफर्म हो कि व्हाट डू यू मीन बाय नेटिव कन्फर्मेशन। इन शॉर्ट ये कि polypeptide sequence can arrange into many different conformation, but that conformation which is biologically active is known as your native conformation. Now the conversion of a polypeptide chain from a simple primary structure to its native conformation, इस process को हम लोग कहते हैं exactly protein folding. This is known as, let me write with a different color so you can remember it. Protein, यानी प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन किस तरह से अपने ऊपर फोल्ड होकर एक नेटिव कन्फर्मेशन में, फॉर एग्जांपल ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये नॉन पोलर बॉन्ड है। तो इस तरह से प्रोटीन फ्रॉम इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स नेटिव कन्फर्मेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोटीन फोल्डिंग। एक पॉलीपेप्टाइड की यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर से नेटिव कन्फर्मेशन तक का पहुंचना कहना के तो एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ट्रायल एंड एरर। अब इसका क्या मतलब है? लेट मी एक्सप्लेन। ट्रायल एंड एरर, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी स्ट्रक्चर अपनी हर किस्म की पॉसिबल कन्फर्मेशन में जाता और देखता है कि किस कन्फर्मेशन में ये बायोलॉजिकली एक्टिव है, और जिस कन्फर्मेशन में ये एक्टिव रहता ये उसी कन्फर्मेशन को इख्तियार कर लेता। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर डायरेक्ट जाकर अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होता है बगैर किसी ट्रायल एंड एरर के। लेकिन अगर वो हर किस्म की कन्फर्मेशन को इख्तियार करके अपनी फंक्शन ढूंढता और स्टेबल कन्फर्मेशन ढूंढता तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है? वो ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है। लेकिन ये डायरेक्ट जा रहा है। आपको पता है एक स्टेट है, और स्टेट ये कहती है, मतलब कि एक स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इकोलाई, ठीक है, और उसका एक 100 अमाइनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन है, मतलब एक 100 अमाइनो एसिड लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड। ये 7 है, उसमें 100 है, ठीक है। और अगर वो 100 अमाइनो एसिड इसी तरह से ट्रायल एंड एरर में जाकर, किसमें? ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस के थ्रू अपनी नेटिव कन्फर्मेशन तक पहुंचे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 एक्सपोनेंशियल 77 ईयर्स लगेंगे उसको अपनी नेटिव कन्फर्मेशन तक पहुंचने के लिए।
यानी ये अरबों खरबों साल लग जाएंगे, लेकिन वो प्रोटीन अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में नहीं पहुंचेगा अगर वो ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस से होकर जा रहा हो अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में। ट्रायल एंड एरर का मतलब मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि ये प्रोटीन अपने आप को हर किस्म की कन्फर्मेशन में ढाले और जाकर अपने फंक्शन वाली जगह पर जाए और देखे कि वो कन्फर्मेशन क्या वो फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है या नहीं, उसको कहेंगे ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। लेकिन देखा कि ये क्या है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस डायरेक्ट अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में जाता है, कोई ट्रायल एंड एरर प्रोसेस नहीं है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो एक्चुअल टाइम है एक इस 100 अमीनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन का अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में जाने का, वो है अराउंड मिली सेकेंड। और मोस्टली आपके पास जो प्रोटीन फोल्डिंग होती है ये को ट्रांसलेशनल होती है। को ट्रांसलेशनल मतलब कि ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन ये प्रोटीन अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होता है। अब ट्रांसलेशन क्या है, आपको पता है कि mRNA से प्रोटीन बनने के अमल को आप लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, और वही मतलब कि ट्रांसलेशन के साथ, को मीन्स कंबाइन एंड ट्रांसलेशन मीन्स ट्रांसलेशन के साथ, यानी प्रोटीन फोल्डिंग आपके पास को ट्रांसलेशनल होती है। मतलब कि ट्रांसलेशन के दौरान ही, मतलब ट्रांसलेशन खत्म नहीं होती कि प्रोटीन अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में आना स्टार्ट हो जाता है और विद इन मिली सेकेंड वो अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में आ जाता है। तो ये था आपके पास कुछ इंट्रोडक्शन। अब आइए देखते हैं कुछ मॉडल्स हमारे पास जो ये बताते हैं कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड जो आपके पास अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है वो किस तरह से अपनी अमीनो एसिड सीक्वेंस से अपनी नेटिव कन्फर्मेशन तक पहुंचता है। आइए डिस्कस करते हैं। So we have models of protein folding. Models of protein folding. दो हैं और बहुत सिंपल से हैं। First of all we have hierarchy model. Hierarchy. इसको हम लोग simulated model भी कहते हैं। Let me drop it the different color ताकि आपको फॉर एग्जाम्पल लेट मी अंडरलाइन इट फर्स्ट, हायरार्की मॉडल, या आप इसको साइमुलेट मॉडल। ये जो मॉडल है ये आपको ये बताता है कि कोई भी जो पॉलीपेप्टाइड होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड है, वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा अपने आप को सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। एंड एज वी नो कि अगर मैं आपको यहाँ पर बीटा शीट्स बनाऊँ तो ये समथिंग लुक्स लाइक दैट। फॉर एग्जांपल ये एंटी पैरेलल बीटा शीट्स, ठीक है, इस तरह से। और फिर जब इसने अपने आप को सेकेंडरी कन्फर्मेशन में ये अपने आप को ले आया, उसके बाद ये सुपर सेकेंडरी बनेगा, सुपर सेकेंडरी मतलब किस तरह से मोर देन 2 और मोर सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपने आप को एक खास किस्म की कन्फर्मेशन में ढालेंगे। तो लेट्स से ये एक अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, और ये दूसरा अल्फा हेलिक्स है, वी ड्रॉ इट हियर, और ये आपस में एक बीटा टर्न से जुड़े हुए हैं। दिस इज द सुपर सेकेंडरी, इसको आप लोग अल्फा अल्फा मोटिव भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक बीटा शीट भी साथ लगा दूं तो इट्स समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक अल्फा हेलिक्स है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, और यहाँ पर ये एक 2 बीटा टर्न्स के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल दिस इज एंटी पैरेलल बीटा टर्न, ठीक है, इट्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और ये जो एंटी पैरेलल बीटा शीट है ये इस बीटा टर्न की मदद से ये अल्फा बीटा मोटिव है। ये इन शॉर्ट ये कि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद ये सुपर सेकेंडरी में सुपर सेकेंडरी। आई होप सो कि आपको इन सब का पता हो कि ये है क्या, मैं अपने आप को कन्वर्ट करता है। और फिर सुपर सेकेंडरी से डोमेन्स बनते हैं, यानी कि एक पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन 2 और मोर डोब्स लाइक स्ट्रक्चर में अपने आप को अरेंज करता है। फॉर एग्जांपल ये अगर पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस है तो ऐसे इस किस्म के, इस तरह के, फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 किस्म के आपके पास डोमेन्स बन जाएंगे, ठीक है, वन इज देयर एंड वन विद द डिफरेंट कलर। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये 2 डोमेन बन गए। उसके बाद ये जो डोमेन है ये अपने आप को टर्शरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड हैं तो वो अपने आप को क्वाटरनरी में कन्वर्ट करेंगे, और at the end it will reach its native conformation, native conforms। तो इस तरह से ये मॉडल ये बताता है कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोटीन अपने आप को सिंपल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से फिर सुपर सेकेंडरी, सुपर सेकेंडरी से फिर डोमेन, डोमेन से टर्शरी, टर्शरी से फिर आपके पास क्वार्टररी स्ट्रक्चर तक अपने आप को लेके जाएगा। सो अब आइए डिस्कस करते हैं जो सेकंड मॉडल है उसके बारे में। ये फर्स्ट था आपके पास। सो जो आपके पास सेकंड मॉडल है वो है मोल्टन ग्लोब्यूल मॉडल, वो है मोल्टन
ग्लोब्यूल मॉडल। इट्स आल्सो वेरी सिंपल, और इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, मजे की बात है। ये मॉडल आपको ये कहता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस है और ये जो है इसके ऊपर R ग्रुप्स हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ चंद मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज इनके बारे में थोड़ी सी खास बात है। खास बात ये है कि ये मॉडल ये कहता है कि जितने भी ऐसे अमीनो एसिड सीक्वेंस होंगे या ऐसे अमीनो एसिड रेसिड्यूज होंगे, ऐसे अमीनो एसिड रेसिड्यूज which contain non-polar amino acid, non-polar radical group या R group। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस अगर ड्रॉ करें अगेन, आपको अभी तो ये हिस्स हो जाना चाहिए कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो क्या है, ठीक है। ये आपके पास अमाइन, ठीक है, अल्फा कार्बन R ग्रुप। तो ऐसे अमीनो एसिड जिनके R ग्रुप की जगह पर कोई भी नॉन पोलर ग्रुप लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल एलेनिन, ठीक है, फॉर एग्जांपल वेलिन, फॉर एग्जांपल ल्यूसीन, फॉर एग्जांपल आइसोल्यूसीन, फॉर एग्जांपल फिनाइलएलेनिन, फॉर एग्जांपल मिथ्योनिन, और भी बहुत सारे एग्जांपल जिनके आर ग्रुप जो है वो क्या हो, नॉन पोलर। तो ये मॉडल ये कहता है कि जितने भी एक पॉलीपेप्टाइड में ऐसे अमीनो एसिड जो कि नॉन पोलर होते हैं वो आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द आते हैं, राइट। मतलब कि अगर ये पॉलीपेप्टाइड है तो ये आपस को ये अपने आप को कुछ इस तरह से ढालेगा कि इसके जितने भी आपके पास जो नॉन पोलर आर ग्रुप्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे और ये आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? दे विल डू व्हाट? दे विल डू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और प्रोटीन को अपनी एक खास कन्फर्मेशन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी जिस मोमेंट के ऊपर आर ग्रुप एक दूसरे के करीब आए, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हुई, वो प्रोटीन अपने आप को अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में ले आएगा। नेटिव कन्फर्मेशन ये कहता है मोल्टन ग्लोब्यूल। मोल्टन मीन्स पिघला हुआ एंड ग्लोब्यूल्स मीन्स ग्लोब्यूलर फॉर्मेशन। बिकॉज आपको पता है कि आर ग्रुप मोस्टली जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, हम लोगों ने जिस तरह से पीछे डिस्कस किया, उसके अंदर आर ग्रुप सेंटर में होता है। तो दैट्स वाई ये इसमें आर ग्रुप बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं और ये मोल्टन मतलब पिघल रहा है ना, ये बिल्कुल लंबा था और ये पिघल कर बिल्कुल सिकुड़ रहा है। सो इट्स मोल्टिंग, मेल्टिंग, राइट। सो दैट्स वाई इसको हम लोग मोल्टन ग्लोब्यूलर मॉडल कहते हैं। और ये क्या बताता है, जिस तरह से हमने देखा कि अमीनो एसिड में जितने भी आर ग्रुप ऐसे होते हैं, जितने भी अमीनो एसिड रेसिड्यूज ऐसे होते हैं जिनके आर ग्रुप जो नॉन पोलर होते हैं वो आपस में आते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करते हैं और उसको एक नेटिव कन्फर्मेशन में उस प्रोटीन को ढाल लेते हैं। ये आपके पास मोल्टन ग्लोब्यूलर मॉडल था। अब आइए अब असिस्टेंस की बात करते हैं कि प्रोटीन को प्राइमरी स्ट्रक्चर से नेटिव कन्फर्मेशन तक पहुंचने के लिए क्या मदद की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि उसको मदद करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सो अब आइए बात करते हैं असिस्टेंस या इन शॉर्ट हेल्प इन प्रोटीन फोल्डिंग। यानी कि प्रोटीन फोल्डिंग में एक प्रोटीन को एक अमीनो एसिड सीक्वेंस, यानी अमीनो एसिड के प्राइमरी सीक्वेंस से, प्राइमरी स्ट्रक्चर से एक अपनी नेटिव कन्फर्मेशन तक पहुंचने में किस किस्म की हेल्प की जरूरत होती है। यहाँ पर दो फैक्टर हैं और दोनों बहुत ही मेन फैक्टर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर सम स्पेशल प्रोटीन जिनको हम लोग कैपेरॉन्स कहते हैं। कैपेरॉन्स, ये इन शॉर्ट इसको हम लोग हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। हीट शॉक प्रोटीन इसका एक दूसरा नाम है। ये असल में इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक प्रोटीन को फोल्ड होने में मदद करते हैं। दे आर ऑक्सिलरी प्रोटीन। और ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन प्रोटीन फोल्डिंग। असल में खास किस्म का पाथवे उस प्रोटीन को प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर से अपनी नेटिव कन्फर्मेशन तक पहुंचता है। अच्छा, कैपेरॉन्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, मतलब इस टॉपिक के ऊपर इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम लोग इसकी डिफरेंट किस्म के सिस्टम होते हैं, फॉर एग्जांपल HSP 6010, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास कैपेरोनिन सिस्टम है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, उसके अंदर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसको इतना छेड़ने की जरूरत नहीं है। कैपेरॉन्स के बाद देयर इज अनदर फैक्टर विच आर द एंजाइम्स। देयर आर सम कॉमन एंजाइम जो कि प्रोटीन को फोल्ड होने में मदद देता है, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन एंजाइम्स हैं जो कि एक प्रोटीन को फोल्ड होने में मदद देते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव व्हाट? यू हैव
प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, इसको हम लोग कॉमनली पीडीआई के नाम से जानते हैं, पीडीआई। ये प्रोटीन बड़ा सिंपल है, ये किसी भी प्रोटीन को डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने और तोड़ने में मदद करता है। ये क्या करता है, इट टी है, राइट, इट्स नॉट एफ, इट फॉर्म्स एंड ब्रेक डाइसल्फाइड। इसके अलावा जो आपके पास सेकंड नंबर पे है वो है पेप्टिडाइल प्रोलाइल सिस ट्रांस आइसोमरेज, बहुत ही लंबा नाम है उसका, इट्स नोन एज पेप्टिडाइल प्रोलाइल सिस ट्रांस आइसोमरेज। एज वी नो के एक खास किस्म का अमाइनो एसिड होता है जिसको आप लोग प्रोलीन कहते हैं। प्रोलीन इज अ वेरी रिजिड काइंड ऑफ अमाइनो एसिड एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, एंड आई थिंक उससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि प्रोलीन इज वन ऑफ द वेरी रिजिड अमाइनो एसिड, मतलब ये अच्छी तरह से रोटेट नहीं हो सकता। अच्छा, अब नेचुरली जब कोई भी प्रोलीन, ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करूं तो इट लुक समथिंग लाइक दैट, बिकॉज स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के अलावा वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। लेट मी इरेज दैट ताकि मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकूँ। आई होप सो कि आपने ये देख लिया होगा, राइट, लेट मी इरेज दैट बिकॉज आपने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो पीछे जाके देख सकते हैं। सो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर इस अमाइनो एसिड को बनाऊँ तो ये उसकी जो है वो अल्फा कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये जो है वो अमाइन, इसको थोड़ा सा ओपन रहने देते हैं, ठीक है, और ये उसका एक हाइड्रोजन दूसरे को थोड़ा सा हम लोग देख देते हैं। अच्छा, इसकी आर चेन के पास, यानी आर चेन की जगह पर इट हैज़ 3 कार्बन्स, राइट, CH2 एंड दिस इज CH2, और ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करके ये बॉन्ड बनाता है। देखें, ये एक रिंग बन गई ना, और आपको पता है कि जो रिंग वाली बॉन्ड्स होती हैं वो रोटेट नहीं कर सकती। सो बिकॉज ऑफ दिस रिंग फॉर्मेशन दिस बॉन्ड कैन नॉट रोटेट। इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जैक्टली इसको हम लोग फाई बॉन्ड कहते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ये फाई बॉन्ड इसमें इररोटेटेबल होती है। आई थिंक सो कि हम लोगों ने इसको जो आपके पास रामाचंद्रन प्लॉट्स हैं उसके अंदर हम लोगों ने इसको डिस्कस कर रखा है। बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन्स बिकम्स वेरी रिजिड, और जब भी ये जो प्रोलीन है ये जब एक अमाइनो एसिड के साथ, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड में जुड़ता है, एक प्रोटीन में जुड़ता है, तो मोस्टली इसकी जो कन्फर्मेशन होती है वो होती है ट्रांस कन्फर्मेशन। आई होप सो कि आपको ट्रांस और सिस के बारे में पता हो, यानी कि जब कभी भी दो ऐसे ग्रुप्स जो कि हायर प्रायोरिटी वाले होते हैं, इसको हम लोग इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं वर्बली आपको बता देता हूँ, यानी जब कभी भी किसी भी इररोटेटेबल बॉन्ड के इर्द गिर्द 2 हायर प्रायोरिटी एटम्स, ठीक है, 2 हायर प्रायोरिटी एटम्स एक ही तरफ होते हैं, उसको आप लोग सिस कहते हैं, और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसको आप लोग ट्रांस कहते हैं। इस पॉइंट के ऊपर ये आपको सिस नजर आ रहा है, बिकॉज इस बॉन्ड के इर्द गिर्द यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो ये जो 2 हाइड्रोजन है जो कि प्रायोरिटी में सबसे नीचे आते हैं, ये एक तरफ है, और जो 2 कार्बन है वो एक तरफ है, सो इट्स सिस। चूंकि ये प्रोलीन आपके पास 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन में होता है, तो उसमें जो आपके पास इसकी नेटिव कन्फर्मेशन है इस प्रोलीन की, जब ये एक अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के साथ जुड़ता है, जब एक पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंस के साथ जुड़ता है, तो ये ट्रांस में होता है। तो डिपेंडिंग ऑन प्रोटीन स्टेबिलिटी, ये जो आपके पास एंजाइम है पेप्टिडाइल प्रोलाइल सिस ट्रांस आइसोमरेज, ये इसकी सिस ट्रांस कन्फर्मेशन को चेंज करता है, और डिपेंडिंग ऑन प्रोटीन स्टेबिलिटी, जो कन्फर्मेशन उस प्रोटीन को, उसकी स्टेबिलिटी को सूट करती है, ये एंजाइम उसको उस कन्फर्मेशन में लेके आता है। ये इस एंजाइम का फंक्शन है, और ये इस तरह से उस प्रोटीन को एक स्टेबल नेटिव कन्फर्मेशन इख्तियार करने में हेल्प आउट करता है। सो दैट वाज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर सेल्फ। गुड बाय।